हर वीडियो में ये बाल सही करती है पहले। ठीक है ना, चल। हाय एवरीवन, अब करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि मेरी छोटी बहन के साथ हुआ था। अभी कल ही गई थी, तो आज हम स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि मैं नहीं, मेरी छोटी बहन के साथ हुआ। तो वो स्टोरी सुनाई क्योंकि वो गई थी, मैं तो गई नहीं थी। तो मुझे तो अपने साथ लेके नहीं जाती, तो मुझे कैसे पता चलेगा। कितनी बार बोला चलो चलो चलो, एक बार भी नहीं गई। मतलब बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलने में। अरे ठीक है, मैं बीमार थी और लेकिन मैं हाँ, एक तबीयत पेपर ठीक नहीं थी एक बेचारी। पेपर मैं दिलाने लग के गई थी। चलो थैंक यू बोलो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। पर अपनों को काहे का थैंक यू वापस। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मैं भी सुनूंगी। थैंक यू। हाँ, तो इसी कारण से मैं अभी रिसेंटली गई थी 2 कोचिंग्स में एडमिशन के लिए, 11th-12th के लिए, क्योंकि मुझे 11th-12th में एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो उसके लिए कोचिंग्स का नाम हम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी। तो मैं नाम तो ऐसे नहीं ले सकती क्योंकि ये सही चीज़ नहीं होगी। तो एक कोचिंग थी, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उनके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में, जबकि जो बी कोचिंग थी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिए थे दोनों के स्कॉलरशिप तो मेरी ए कोचिंग में ज़्यादा स्कॉलरशिप आएगी क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि ऑब्वियसली अब ज़्यादा गलत भी नहीं किए थे मैंने उसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे यार 11th-12th के लेवल के, तो वो मुझसे नहीं बने। तो मैं तुक्का मार के आ गई कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ तो लगाना ही पड़ता है ना, मतलब लगाना चाहिए वैसे। तो फिर जो बी कोचिंग थी वहाँ पे मैं 2-3 छोड़ के आई थी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो अभी मैं कल गई क्योंकि रिज़ल्ट्स आ गए थे। तो अब जब मैं हमारा ऐसा था कि जो बी कोचिंग वाले थे उन्होंने हमें बता दिए थे मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ट्यूसडे से लेकर एक पर्टिकुलर डेट तक आप इसके बीच में कभी भी आ जाइए, नहीं तो फिर आप अगर बहुत दिनों बाद आएंगे तो फिर एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो हमने सोचा कि हम कल ही चलते हैं क्योंकि कोचिंग ए से हमें फ़ोन आया था कि ट्यूसडे को मेरा इंटरव्यू है, तो फिर एक दिन में सारे काम हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि उनने हमें थोड़ा लेट बुलाया था कोचिंग ए ने, तो हम पहले कोचिंग बी में चले जाते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे कैसे आए हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हम पहले कोचिंग ए में गए। अब उन्होंने हमें कुछ देर बिठाया वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद हम फाइनली अंदर गए काउंसलिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कितने मार्क्स हैं, कितनी स्कॉलरशिप है, कितना रिडक्शन हो गया है। तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइटली उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस भी कर दी फीस, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था उस कोचिंग में, तो मुझे लगा चलो अच्छा यार, इस कोचिंग में इतना अच्छा मेरा रिजल्ट आ गया, तो अगर कोचिंग ए में मैं गई तो वहाँ पे कितना अच्छा आएगा, मैं ऐसा सोच रही थी। नेगेटिव मार्किंग वाली कोचिंग में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हो गई काउंसलिंग, अच्छे से उन्होंने सब समझा दिया, मैंने भी समझ लिया। फिर अब बारी आई कोचिंग ए में जाने की, क्योंकि अब टाइम हो गया था इंटरव्यू का। तो मैं गई कोचिंग ए में, सुन रही हो ना, सो तो नहीं रही। तो कोचिंग ए में जब मैं गई तो वहाँ पे पहले तो हमें कुछ देर बिठाया क्योंकि किसी और का इंटरव्यू चल रहा था। तो हमें ऐसा कहा गया था कि वो जो इंटरव्यू लिया जाएगा वहाँ पे आपकी अप्रोच देखेंगे और जो कोचिंग जिनकी है वही मेरा इंटरव्यू लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके गई थी कि ओके वो मेरी अप्रोच देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगा वो मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। मैं थोड़ा सा कि बताऊं, ये जब पढ़ रही थी तो पूरा चैट जीपीटी से पूछ रही थी इंटरव्यू में अगर फेल हो गया तो ऐसा तो नहीं लेंगे, ये वो पूरा सर्च कर फेल रही नहीं, थी। मतलब जैसे मैंने पता किया था ना, उन्होंने बोला था अप्रोच देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि अप्रोच में देखेंगे कि आपको इस कोचिंग में एडमिशन क्यों लेना है, आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है, ऐसा ऐसा पूछेंगे। हाँ, तो फेल नहीं है, बहुत अच्छी है पढ़ने में। अरे नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। तो बस फिर उस इंस्टीट्यूट में गए हम लोग, तो फिर मैं जैसे अंदर गई इंटरव्यू के लिए कुछ टाइम बाद, तो फिर वहाँ पे एक सर बैठे थे। वो सर तो थे ही नहीं जिनकी कोचिंग थी, क्योंकि मैं वीडियो देख के आई थी उन सर की कि वो कैसे दिखते हैं, जिन्हें मेरा इंटरव्यू लेना था। लेकिन वहाँ पे कोई दूसरे सर बैठे थे और फिर उन्होंने मुझे बिठाया। उनने कहा कि ये आपके पास ये पेपर रखा है, पेन है, इस पे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको इन्हें जस्ट अभी सॉल्व करना है 1 मिनट के अंदर। अब यार उनने क्वेश्चंस ऐसे दिए थे, मतलब
2-3 तो मेरे से बहुत आसानी से बन गए, लेकिन उसमें से 1-2 थोड़े लेंदी थे, ठीक है। अब वो 1 मिनट में मुझसे सॉल्व नहीं हो सकते, नहीं ही हो सकते। और ऊपर से मैं उनके सामने बैठी थी तो अलग टाइप का वो डर और आ रहा था कि भगवान ये क्या करेंगे मेरे साथ। तो मुझे ऐसा याद था कि मैंने उसमें से जो एक क्वेश्चन था वो मैंने किया है, उसे जून या जुलाई में मैंने एक बार उसे किया है। लेकिन फिर वो मुझे से बार बार बोल रहे कि हो गया हो गया। अरे यार थोड़ा रुक जाओ ना यार, कर रही हूँ। लेकिन फिर एंड में मैंने कह दिया कि सर ये आंसर है। मुझे पता था वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला था ना सॉल्व करने का अच्छे से। तो फिर ठीक है, हो गया जैसा भी था। तो 5 में से मैंने 3 क्वेश्चन आंसर किए थे और 2 ऐसे ही रह गए थे। तो मतलब मेरा दूसरे वाले का आंसर सही था उसमें, लेकिन उन्होंने कहा था अप्रोच सही नहीं है। ठीक है मानती हूँ मैं। उसके बाद फिर फाइनली वो हमें लेके गए इंटरव्यू के बाद, बताने कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितनी स्कॉलरशिप आई है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब दिखाई मेरी शीट जिसमें मेरे मार्क्स लिखे थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बताऊंगी कितने मार्क्स का पेपर था, नहीं तो यार फिर थोड़ा पता चल जाएगा किस कोचिंग की बात कर रही हूँ। उसमें कम से कम मेरे 70 मार्क काटे उनने, 70 मार्क्स। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरे 70 मार्क कटे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर पापा को लगा कि रिया ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर हम गए, हमने आंसर शीट वगैरह मांगी कि दीजिए OMR दीजिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो पहले तो वो लोग दे ही नहीं रहे थे हमें। फिर पापा ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला कि एटलीस्ट अगर हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें उसी बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल रही है, तो एटलीस्ट हमारे पास इतना तो हक होना ही चाहिए ना कि हम उस चीज़ को देख सकें। तो फिर फाइनली उन्होंने दिया। फिर हमने कहा कि हमें घर ले जाने दीजिए, इसकी एक कॉपी दे दीजिए, आप ये नहीं दे रहे तो इसकी एक कॉपी दे दीजिए, जिससे कि हम घर पे अच्छे से बैठ के चेक कर सकें कि गलतियाँ कहाँ पे हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते, घर ले जाने को नहीं दे सकते, हमारा पेपर लीक हो जाएगा, पता नहीं क्या 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 बोल दिया उनने। पर यार इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर आप किसी को वहीं पे हैंड ओवर कर रहे हो पेपर, तो वो तो ऐसे फोटो खींच के भी PDF बना के बहुत सारे लोग को दे सकता है, तब आपका पेपर लीक नहीं होगा। आप प्रिंट आउट दे दोगे तब आपका पेपर बिल्कुल लीक हो जाएगा सब जगह। और आपकी कोचिंग तो इतनी महान है ना कि बिल्कुल लोग बैठे हुए हैं उसमें आने के लिए, ऐसे कर रहे थे। उसके बाद फिर मुझे लगा ठीक है चलो, फिर आंसर शीट वगैरह मांगी। तो अब देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनका आंसर मुझे पता था कि कंफर्म वही ही है जो मैंने सही किया है, लेकिन उन्होंने उस पर गलत किया था उसे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, वैसे उसका आंसर मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब टेस्ट चल रहा था मैंने कुछ तो भी किया था और मेरा आंसर आ गया था। और मैंने वो चारों जितने भी गलत हुए थे +4 था। एक मार्क पे एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलते, नहीं तो 0, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं ना। तो फिर मैंने देखा तो मेरे गलत जितने भी थे मैंने सारे चेक किए गूगल से। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे 4 सही आ रहे हैं, ठीक है, मेरे 4 सही आ रहे हैं, पर उनने आंसर को गलत किया है। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर पे भी देखा कि यार मैं ही तो कहीं गलती नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, कर सकती हूँ बिल्कुल गलती, इतनी करके आई हूँ तो ये भी हो सकती है। फिर गूगल पे भी वो मैंने जो आंसर मार्क किया वही दिखा रहा है, और मेरे को भी यही लग रहा है कि आंसर यही होगा। तो फिर पापा को भी मैंने ये चीज़ बोली, तो पापा ने जाके काउंटर पे बोला कि आप एक बार आंसर की दिखाइए, क्योंकि हो सकता है जिन्हें चेक किया उन्हें गलत चेक किया हो। हमें पहले लगा कि OMR है तो उसकी मशीन आती है ना, मशीन रीड करती है, उससे की होगी चेक, लेकिन उनने तो क्रॉस टिक ऐसे लगा लगा के किया था रेड पेन से। अच्छा। तो हाँ, के बाद जैसा कि मैंने बोला हम लोग काउंटर पे गए, तो फिर वहाँ पे जो मैम थी उनसे हमने मांगी आंसर की दीजिए। तो आंसर की में भी गलत आंसर लिखा है उनकी। और उस कोचिंग के जो काउंसलर थे उससे पहले वो इतनी तारीफ़ कर रहे थे अपनी कोचिंग की, इतनी तारीफ़ कर रहे थे अपनी कोचिंग की कि उनकी कोचिंग से महान कोचिंग तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। सब उनकी कोचिंग में दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं, इतना बता रहे थे हमें। इतनी भी कोई महान नहीं है यार, वो दिख गया मुझे कल। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार इतनी अच्छी कोचिंग वाले हैं तो उनके आंसर की कैसे गलत हो सकती है, जिसके बेसिस पे एक बच्चे की स्कॉलरशिप डिसाइड होगी, तो ये कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा उन मैम से जो बैठी थी काउंटर पे, स्कॉलरशिप कम भी नहीं कर रहे थे, मेरे को पापा ने बताया था। हाँ नहीं बढ़ा नहीं रहे थे स्कॉलरशिप, फीस कम नहीं कर रहे थे। हाँ उन्हें 50% स्कॉलरशिप ही थी, बस 50%। और ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ हमने आपको 50% दे दी है। कोई एहसान नहीं किया आपने, बहुत कम दी है, इससे ज़्यादा मेरी उस B में आ गई थी, जो इंस्टीट्यूट B में मैं गई थी, कोचिंग B में, इससे कई गुना ज़्यादा आई थी मेरी उसमें।
और फिर हमने आंसर की मांगी। तो अब मेरा तय तो मैंने कर लिया था दिल से कि मुझे अब इस कोचिंग ए में मुझे पढ़ना ही नहीं है। आंसर की भी गलत थी उनकी। फिर मैंने मैम को कहा कि मैम देखिए ना, इसका आंसर ये होगा। मैंने अपना लॉजिक वगैरह रखा, तो फिर वो कहती है नहीं, इसका यही होगा आंसर की में यही होगा। अब मेरे को यार ये पागल है क्या यार, एक बार बुला तो लो कम से कम फैकल्टी को, वो एक बार चेक तो कर ले। उनसे भी कई बार गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा रहे हैं तो हर चीज़ ही सही हो, कई बार गलत हो सकता है। जल्दी जल्दी में उनने आंसर की बनाई हो, जल्दी जल्दी में किया हो। लेकिन फिर वो मुझसे ही बहस करने लगी। फिर एंड में वो बोलती हैं, जब हमारी बहस रुकती है तो वो बोलती है कि एक बात बोलूँ, आप बुरा मत मानना, ऐसे मेरे को बोलती हैं कि वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आप उनके सामने क्या लगती हो। मतलब यार ये कोई तरीका होता है एक बच्ची से बोलने का। भले मैं एकदम बच्ची नहीं हूँ, लेकिन यार ये भी कोई तरीका नहीं होता। मैं मानती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी सीख ही रही हूँ, मुझे आता ही कितना है ना, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, लेकिन स्टिल कई बार टीचर्स से भी गलती हो सकती है ना। लेकिन उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा ध्यान था कि यार मेरे मार्क्स इतने कम हो ही नहीं सकते, ये बढ़ा नहीं रही, ऊपर से मेरे से बहस कर रही हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ। तो पापा को भी गुस्सा आ गया कि इतने गंदे तरीके से बोला था उनने मुझसे। तो पापा ने बोला कि आप एक काम करिए, गलत है तो हाँ ठीक है, हम हैं, आप एक बार बुलाइए फैकल्टी को। तो फिर हम आधे घंटे फिर बैठे रहे, बहुत वेट कराया था उन्हें हमें उस दिन। फिर उसके बाद फाइनली वही सर आते हैं जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने उन्हें केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बताया कि सर मेरा ये सही तो है। तो उसके बाद उनने मेरे से पूछा, एक एक चीज़ पूछी उनने मेरे से कि आप बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला NaHCO3। तो मेरे से बोलते हैं सही में आप कंफर्म हो। मैंने कहा हाँ सर, गूगल करके बता दूँ आपको मैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं गूगल कर लेती हूँ। तो फिर उनने कहा ठीक है। फिर उन्हें ये तक नहीं पता विनेगर एसिडिक होता है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि सर विनेगर तो एसिडिक होता है ना, क्योंकि उसमें 8% सोल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो वो एसिडिक है। तो वो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं अच्छा देखते हैं। उसके बाद फिर बाद में एंड में जब वो क्वेश्चन पे डिस्कशन मैंने पूरा समझाया कि क्या है बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, तो बोलते हैं कि बेटा मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, इसका मुझे नहीं आता। वैसे वो क्लास 7th या 8th के लॉजिक का क्वेश्चन था, खैर उन्हें नहीं आ रहा था, वो मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैथ्स के फैकल्टी है ये, उनने बोला ऐसा तो मैं मैथ्स का डाउट पूछ लेती हूँ इनसे। तो मैंने इनसे मैथ्स का डाउट पूछा, तो एक रोम्बस से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। तो उन्हें पता है वो क्वेश्चन ऐसा था कि कोई बच्चा भी उसका देख के आंसर बता दे, अगर किसी ने 8th या 9th अच्छे से पढ़ी है तो कोई बच्चा भी आंसर बता दे उसका। तो सर उसको पहले उतार रहे हैं, उस क्वेश्चन को पूरा डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, उनको इतना सा लॉजिक नहीं लग रहा उनसे, और मेरे से पूछ रहे हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ बताओ। अब मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी, तो भी वो कहते हैं बेटा इधर आओ देखो, ऐसा ही होगा ना, 20 आंसर आएगा। मतलब आंसर उनका 20 आ रहा था जबकि आंसर 10 था। तो मैंने ऐसे फिर किया कि सर लाइए आप पेपर दिखाइए, क्या कर रहे हैं आप पेपर में। तो उसके बाद वो मेरे से कहते हैं सॉरी बेटा मेरी गलती है, सॉरी आपका आंसर सही है। मतलब यार आप टीचर, और ये चीज़ उनने कम से कम मेरे से ना कम से कम 10 मिनट हमारा इस क्वेश्चन पे डिस्कशन चला है। जब वो मैथ्स के फैकल्टी हैं और वो 8th-9th का बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यार। मतलब आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, आपको इतना बेसिक सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतना बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन जो कि 8th-9th का है, तो आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करा पाओगे। उसमें भी आप गलत पढ़ाओगे, उसमें भी आपको नहीं आएगा, तो वहाँ थोड़ी काम चलेगा। वहाँ पे बच्चे ने आपकी 2 साल की फीस भरी है, वो कोई कम नहीं है, वो भी आप कम नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो इनफैक्ट। तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। और वो हर चीज़ मुझसे पूछ रहे थे, जैसे वो मुझे ही साबित करना चाह रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन वो एंड तक अपनी गलती मान ही नहीं रहे थे। ऐसे कैसे लोग होते हैं ना। तो मुझे इंस्टीट्यूट ए यानी कि कोचिंग ए में तो मुझे अब लेना ही नहीं है, ये तो मैंने कंफर्म सोच लिया है कि यार अगर आप इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो एक बच्ची आपको समझा रही है, मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप एक टीचर हो तो आपको तो यार इतना बेसिक क्वेश्चन देख के आ जाना चाहिए। और वो पहले मुझे ही समझा रहे थे, आप समझो ऐसा होगा। तो मैंने पेपर लिया, सर आप क्या कर रहे हैं दिखाइए, तब जाके उन्हें अकल आई कि ओ अच्छा सही बोल रही है बच्ची। मतलब यार सर हो के अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बच्चों को क्या बताओगे। सॉरी मैं रूडली नहीं बोलना चाह रही, लेकिन फिर भी आप कई सारे बच्चों का भविष्य हाथ में लिए खड़े हो, तो एटलीस्ट आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि यार आप अच्छे से हर कॉन्सेप्ट समझ के आओ ना, तभी फैकल्टी बनो। ये क्या चीज़ है। तो इसलिए अब मेरा डिसाइड हो गया है कि मुझे उस कोचिंग में तो लेना ही नहीं है। तो बस ये चीज़ मुझे समझ आई इससे कि आपको ना, अगर कोई बच्चा है
वो छोटा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं वो हमेशा सही हो। कई बार एक छोटा बच्चा भी सही हो सकता है, तो इतना उसका ओवर कॉन्फिडेंस या एटीट्यूड एरोगेंस आप में नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर पापा को अच्छा लगा कि हाँ श्रेया सही बोल रही थी, उन्हें विश्वास था कि मैं गलत तो नहीं बोल रही होंगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर पापा ने काउंटर वाली मैम को बुलाया और रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत वेट कराया। तो फिर वो चली गई थी अपने घर। पापा को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे से इतने गंदे तरीके से बोला था कि वो 20 साल से एक्सपीरियंसड है, वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तुम उनके आगे क्या लगती हो। तो पापा उनसे बोलना चाहते थे कई सारी चीज़ें कि आप इंस्टीट्यूट में हो, आप कोचिंग में इतना काउंटर पे बैठ के सब देखती हो, आप में इतनी अकल नहीं है कि कैसे बात करते एक बच्ची से, और वही सही थी, आपकी फैकल्टी गलत थी, ऐसा सब बोलना चाहते थे पापा। लेकिन फिर वो चली गई थी घर। तो पापा बोल रहे हैं कि अब वो कभी भी उस कोचिंग के सामने से निकलेंगे तो बोलेंगे ज़रूर। और इसलिए मुझे डर लग रहा है कि थोड़ा सा झगड़ा ना हो जाए कि यार इतनी बड़ी कोचिंग है, वो अगर चल रही है, इतने सालों से चल रही है, तो आप ऐसे गलतियाँ कैसे कर सकते हो, वो भी एक नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में, जिसके बेसिस पे एक बच्चे का भविष्य निर्भर है। मान लो किसी के मम्मा पापा अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो यार उनके लिए तो ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इसको ही कैसे गलत बना सकते हो इसके आंसर की। तो ये चीज़ बहुत गलत है, आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो बस यही बोलना चाहती थी मैं कि आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में लें तो पहले देखें कि वहाँ की फैकल्टीज़ को कितना आता है, कहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग आप भी करें ताकि आपके पैसे गलत जगह ना फंस जाएं। मैं तो बच गई। जी बहुत इंटेलिजेंट है दिमाग से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं ये समझाना चाह रही थी कि स्कॉलरशिप में भी स्कैम हो सकता है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। अगर आप आंसर में मार्क करके आए हो, कंफर्म होना, तो सच में उनसे आंसर शीट मांगनी चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से और आपको पता है आप अच्छा परफॉर्म करके आए हो काफ़ी, तब हाँ, मांगो, बिल्कुल मांगो। आपको पता है आप सही हो तो मांगो, क्योंकि कोचिंग वाले जानबूझ के भी नंबर काटते हैं यार सच में। जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। तो स्कॉलरशिप में स्कैम होता है, तो बस यही मोटिव था इस वीडियो का समझाना। ठीक है, तो आई होप आपने सबसे बहुत कुछ सीखा होगा मेरी बहन की स्टोरी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार क्या वो लड़की है यार, इसको इतना कॉन्फिडेंस है, इसका कॉन्फिडेंस सोचो कहाँ लेवल, किस लेवल। उनने मेरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया था, वो मैम ने ऐसा बोला था ना, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ही तो गलत नहीं हो गई। उनने मेरे को इतना ज़्यादा एक सेकंड के लिए कर दिया था कि यार मैं क्या पढ़ती नहीं हो गया, ऐसा समझ रही है वो मेरे को बिल्कुल। और एक बात भी है, हर कोई बच्चा आके आवाज़ भी नहीं उठाएगा अगर कोई चीज़ गलत है आंसर की में, क्योंकि वो ऊपर से आती है, हेड से आती है वो। तो अगर कोई चीज़ बच्चा बोल रहा है तो वो हर बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, जिसको आ रहा है वही बोल पाएगा। इतनी भी अकल होनी चाहिए थी। खैर उन काउंटर पे जो मैम बैठी थी उनमें इतनी अकल होनी चाहिए थी। खैर अब क्या कर सकते हैं।